हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। और आप सभी प्यारे भाई बहनों को मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे 27 फरवरी फिजिक्स के पेपर में धुआं धुआं करके आ पाओगे। मतलब बिल्कुल सही सुना आपने, मेरे रिजल्ट को आप देख सकते हैं कि मेरे फिजिक्स में 94 मार्क्स आए हैं। तो बिल्कुल भी आपको घबराना, परेशान नहीं होना है। मैं बिल्कुल उस आधार पर आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और सिखाऊंगा कि आप लोग भी आराम से फिजिक्स में इस क्लास को देखने के बाद आप 80 से 85 नंबर ला पाओगे। फिजिक्स का पेपर जो होता है वो 30 नंबर उसमें प्रैक्टिकल का होता है और 70 नंबर आपको थ्योरी मिलती है। और इस क्लास में जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा वो पूरा एक महासंग्राम होगा टॉपिक का, और उसमें आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, सारे महत्वपूर्ण नियम जो होंगे, सारी महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो होंगी, सारे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न जो होंगे, सभी का आज मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूं। और हां, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भर भर के आ रहे हैं भैया कि मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील हो रहा है, कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से तैयारी करूं, या मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करूं, या पढ़ा हुआ सब भूल गए हैं। तो ये सारी चीजें प्रिपरेशन के स्टेज में या तैयारी के दौरान जरूर आती हैं। आप लोगों को नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, जो लोग बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, एक्चुअल में होता है आपसे ही। और अगर जो भी टॉपर्स भी होते हैं ना, एक्चुअल में जो भी टॉपर्स भी होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि वो 90% ला पाएंगे। तो डर सबको लगता है, एग्जाम का मतलब ही होता है डर। तो आपको घबराना नहीं है भैया, डर लगता है तो लगने दो भैया, डरने में पढ़ाई करो। जितनी पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा मजा आपको आएगा, उतना डर कम होगा आपका, और बिल्कुल आराम से तैयारी करते रहो। बच्चा 95% फोड़ेगा। सारे ऐसे टॉपिक में कराऊंगा, अगर आप मन से कर लोगे दावे के साथ बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। भाई बहन, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आपने बिल्कुल भी गलतियां अगर की तो आप पास तक नहीं हो सकते। ऐसा सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, परिभाषाएं, प्रश्न आते हैं। तो फिजिक्स में भैया क्या आप तरीका अपनाओगे लास्ट 30 दिन में जिससे आप बेहतर रिजल्ट लेके आ पाओ। आपको फिजिक्स में करनी होगी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो एग्जाम में डायरेक्ट 100% पूछी जाए वो वाली परिभाषाएं आपको करनी होंगी। आपको करने होंगे महत्वपूर्ण नियम, आपको करने होंगे सैद्धांतिक प्रश्न, और आपको करनी होगी महत्वपूर्ण डेरिवेशन। भैया मैं रियल बता दूं, इस क्लास को देखने के बाद आपके 80 से 85 नंबर पक्के होने वाले हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके पूरे 100 नंबर आएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके 80 नंबर, 85 नंबर आपके क्लास में आ जाएंगे। अगर आपको लगता है फिजिक्स से डर, तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। जो टॉपिक मैं बताऊंगा अगर आप वो टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहले शुरुआत करूं महत्वपूर्ण परिभाषाओं की, उसके बाद हम सारी सीक्वेंस में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हमारी महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। अरे भाई बहन, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं 30 ऐसी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिनको अगर आपने तैयार कर लिया, और हां, इस क्लास को जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है इस क्लास को, वो सारे लोग अपनी कॉपी को, अपने पेन को लेके बैठोगे और आपको फिजिक्स में जो मैं टॉपिक्स नोट डाउन कराने वाला हूं, और इन सारे टॉपिक्स का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। कहां पर कराऊंगा? हमारे इस चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पर आपको कंप्लीट इन सारे सॉल्यूशंस, टॉपिक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। मैं आपको बता दूं आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन सी हैं। इन परिभाषाओं को बिल्कुल छोड़ना नहीं है भैया, और उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा परिभाषाएं हैं उनको भी करना है, और इनको तो बिल्कुल गलती से भी नहीं छोड़ना है। कौन कौन सी? पहले नंबर की हमारी परिभाषा है कूलाम का नियम। भैया कौन सी परिभाषा? हमारी फर्स्ट नंबर की जो डेफिनेशन है वो है कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। इसका नियम जो है वो भैया न्यूमेरिकल में भी आता है, इसका नियम जो है वो न्यूमेरिकल भी बनाता है भैया, और यहां से परिभाषा भी आती है इसमें। तो भैया याद रखना कूलाम के नियम का, आप बिल्कुल आराम से याद रखना। सेकंड नंबर क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा में से एक है हमारी। कौन सी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको तैयारी करनी है। इस समय ये नहीं सोचना कि वो उसने हमसे क्या बोल दिया, उसने मुझसे क्या बोल दिया, उससे कुछ मायने नहीं रखता। उसने जो बोला है कि आप पीछे रह जाओ, वो जो आपसे बोलता है, जो नेगेटिव चीजें आपसे बोलता है कि तुमसे नहीं होगा, तो उसको इग्नोर मारो भाई। उसकी नेगेटिव चीजों को बदलो, जो पॉजिटिव चीजें लो। नेगेटिव चीजों से बिल्कुल एक महीने के दूर रहो, और जब रिजल्ट आएगा ना उसके बाद जो भी बोले, जो भी सुने,
तब देखेंगे, अभी के लिए बिल्कुल नहीं। उसके बाद तीसरा नंबर परिभाषा की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर वैद्युत विभव एवं विभवांतर, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों की परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विद्युत विभव प्रवणता, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी, विभव प्रवणता एग्जाम में आती है भैया, विभव प्रवणता। सम विभव पृष्ठ मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। धारिता मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। उसके बाद आठवां नंबर अनुगमन वेग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। धारा घनत्व करंट डेंसिटी, इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। भैया सारी परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2026 में यहां से परिभाषाएं आपको देखने को मिल सकती नहीं, मिलेंगी, मतलब मिलेंगी। मैंने बोला ना कि 80 से 85 नंबर का पेपर मिलेगा, मतलब मिलेगा भैया। आप लोग 10 से 15% का जो पेपर है वो अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन 80 से 85 नंबर का पेपर इस क्लास के बाद आपका पक्का होने वाला है। लेकिन कॉपी पेन लेकर बैठना, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना। 10वां नंबर क्या है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होती है, दोनों की परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11वां नंबर क्या है कि वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, दोनों की परिभाषाएं क्या होती हैं, दोनों के मात्रक क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर बैठना भैया, कॉपी पेन लेकर। और हां, मैं बिल्कुल वही चीजें करा रहा हूं जो एग्जाम में आएंगी, मतलब एग्जाम में आएंगी। 27 फरवरी को देखेंगी, मतलब 27 फरवरी को देखेंगी। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है भैया। जो हमारी विज्ञान क्या कहती है, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, जितनी मेहनत करोगे उतना मीठा फल आपको मिलेगा। बिल्कुल सही कहते हैं लोग। और अगर आपने साइंस में हमारे न्यूटन भाई साहब के नियम को पढ़ा होगा, न्यूटन का तीसरा नियम भी यही बोलता है। एक्शन और रिएक्शन का नियम क्या होता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। मतलब जो भी हम करते हैं उसकी विपरीत दिशा में उसकी रिएक्शन जरूर हमें मिलती है। मतलब अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हम आज एफर्ट्स दे रहे हैं, तो वो मेहनत जरूर रंग लाएगी भैया। ऐसा नहीं कि मेहनत हमारी सिर्फ मिट्टी में मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। जो भी मेहनत हम करेंगे ना वो बिल्कुल रंग लाएगी। जो भी एक्शन हम कर रहे हैं ना उसका रिएक्शन हमें जरूर मिलेगा। ये हमारे न्यूटन भाई साहब ने हमें थर्ड लॉ में बताया है, याद रखना। 12वां नंबर क्या है कि सेल का विद्युत वाहक बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भैया। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसकी निर्भरता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्या है, व्हीट स्टोन सेतु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, काम नहीं चलेगा स्क्रीनशॉट से। कॉपी लोगे, पेन लोगे, लिखोगे, लिखना पड़ेगा भैया, तभी चीजें आपके ब्रेन में रिकॉल होंगी। 14 नंबर भैया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 नंबर प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, एग्जाम्पल इनके बीच में अंतर एग्जाम में आता है भैया, याद रखना। इनकी परिभाषाएं भी तैयार रखना, इनके उदाहरण भी याद रखना, इन तीनों के अंतर भी याद रखना, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इनकी परिभाषा, इनके गुण एग्जाम में आते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा 19 नंबर प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम। क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन, 12th में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भैया प्रकाश का विवर्तन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का व्यतिकरण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। उसके बाद क्रांतिक कोण, इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको 20 परिभाषाएं बता दी, इतनी काफी नहीं है भैया, अभी 10 और परिभाषाएं हैं। और सारी परिभाषाओं को आप लोग कॉपी पर एक पेन लोगे, कॉपी लोगे, नोट करोगे और इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, सारे क्वेश्चंस को करोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपनी अगली परिभाषाएं क्या होंगी, हमारी नेक्स्ट परिभाषाएं क्या होगी, आइए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारी नेक्स्ट परिभाषाएं 21 नंबर क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और इसकी शर्तें लिखिए। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और इसकी शर्तें लिखिए। आप इसको बिल्कुल आराम से तैयार कर लेना भैया, अभी टाइम है, अभी टाइम है। और टाइम में बिल्कुल मौके पर एक चौका लगा दो भैया, अभी टाइम है। जब 27 फरवरी को पेपर हो जाएगा ना फिर समय नहीं रहेगा और फिर आप इन टॉपिक्स को बस देखते रह जाएंगे भैया कि मुझे भैया ने यहां पर ये टॉपिक कराया और मैंने किए नहीं। अब फिर पछताए का हो जब चिड़ियां चुग गई खेत, तो आप बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अभी आप काम करो, अभी आप एक्शन लो भैया। 22 नंबर क्या है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर क्या है, तरंगाग्र और उसके प्रकार भैया, तरंगाग्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके प्रकार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। गोली तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्या है भैया, प्रकाश का व्यतिकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण दोनों इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्या है,
है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। फ्रेनल विवर्तन और फ्रेनहोफर विवर्तन दोनों इंपोर्टेंट है भैया, याद रखना। 26 नंबर नाभिकीय संलयन मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है। नाभिकीय विखंडन मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है। 28 नंबर द्रव्यमान क्षति मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है भैया। बंधन ऊर्जा मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। लाइमन श्रेणी, बार्मर श्रेणी, पास्चर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। क्वेश्चन छपेगा भैया, क्वेश्चन छपेगा, मान के ले लो भैया, क्वेश्चन छपेगा। तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हमारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब मैं बढ़ता हूं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है भैया? महत्वपूर्ण नियम आ गए भैया, महत्वपूर्ण नियम। तो फिजिक्स के सारे टॉपिक का पोस्टमार्टम है भैया। परिभाषाएं देख ली, इसके बाद परिभाषाएं 85% नंबर अगर आप चाहते हो फिजिक्स में, 80 से 85 नंबर चाहते हो तो इतना टॉपिक तैयार कर लो, पहले इतना तैयार कर लो। उसके बाद आपको जो भी इसमें तैयार हो चीजें उनको कट मारते जाना, और जो आपको तैयार नहीं हो उनको इस महीने में तैयार करना। आपका पेपर रिजल्ट जो है धुआंधार आएगा अगर इन चीजों को तैयार कर लोगे। पहला नंबर गाउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायो-सेवर्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथीय नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैराडे का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 नियम ऐसे हैं ना कि अगर आपने इनको कर दिया तो मान के चलो 2 से 3 नियम तो सातों सेट में दिखाई पड़ेंगे। 7 नियम है ना, तो 2 से 3 नियम तो हर सेट में मिलेंगे भैया, आते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। तो मैंने आपको परिभाषाएं बता दी अभी, उसके बाद मैंने आपको महत्वपूर्ण नियम बता दिए। अब मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ कि हमारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस क्या होती हैं। तो आपको मैं डेरिवेशन कराऊंगा 10। मैं आपको 10 ऐसी डेरिवेशन बता दे रहा हूं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, अगर आप अभी तक जीरो पर हैं और जीरो से अगर आप हीरो बनना चाहते हैं, अगर जीरो से एडवांस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, तो डेरिवेशन तो क्लास 12 के अंदर बहुत सारी हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल कम समय में बहुत अच्छे नंबर चाहते हैं तो कम से कम आप 10 डेरिवेशन फिर भी तैयार कर लो, कम से कम। पहले 10 याद कर लो, उसके बाद जो भी बची है उनको कर लेना। तो 10 कौन सी डेरिवेशन है भैया? आइए हम आपको बता देते हैं 10 डेरिवेशन कौन सी है। हमारी मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन है भैया, वो कौन सी है? तो भैया अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी डेरिवेशंस को। अगर डेरिवेशन भैया डर खत्म करना है ना, तो इन डेरिवेशन को सबसे पहले तैयार कर लो। उसके बाद जो भी डेरिवेशंस बचेंगी आप बाद में उनको तसल्ली से करते रहना। हम अपनी फर्स्ट नंबर डेरिवेशन को देख लेते हैं। हमारी पहली नंबर की डेरिवेशन क्या है? हमारी फर्स्ट नंबर की डेरिवेशन कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में भैया, सबसे पहले अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, हमारी पूरे 5 नंबर में आने वाली डेरिवेशन है। अक्षीय स्थिति में पूछेगा या फिर निरक्षीय स्थिति में पूछेगा। और हां भैया बिल्कुल सेम ऐसे ही पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव और निरक्षीय स्थिति में विभव, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ले या विभव पूछ ले, 5 नंबर में पूछेगा, मतलब पूछेगा, 100% श्योर है। तो दूसरा क्या है डेरिवेशन कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण भैया निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरे नंबर की डेरिवेशन क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए भैया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, तीसरे नंबर की डेरिवेशन। चौथे नंबर की डेरिवेशन की 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 5 नंबर का। 5वीं नंबर डेरिवेशन वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है हमारी नेक्स्ट क्या होगी भैया? नेक्स्ट क्या होगी? आइए नेक्स्ट को देख लेते हैं। 6वें नंबर एलसीआर प्रतिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमारे पास जो एलसीआर परिपथ होता है, एलसीआर सर्किट, उसकी प्रतिबाधा का व्यंजक एग्जाम में जरूर पूछता है। और हां एक बात ध्यान से सुन लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन डेरिवेशन के अलावा आपको नहीं पढ़ना। सबसे पहले आपको ये डेरिवेशन पढ़नी है और जो आपको आती है उस पर क्रॉस लगाओ और जो आपको नहीं आती उस पर टिक लगाओ कि मुझे इस महीने में, मुझे जनवरी के महीने में इनको तैयार करना है। इस तरीके से आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनके अलावा नहीं पढ़ना, इनके अलावा भी आपको पढ़ना है। ये अगर आप कर लेते हो तो आपके फिजिक्स में 80 से 85 नंबर आराम से आ जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा तो इनको करके आप 85 से 80 नंबर आराम से ला पाओगे। तो नंबर की डेरिवेशन क्या होगी? 7वें नंबर
नंबर की कि प्रिज्म पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। नंबर 8 नंबर डेरिवेशन के 8वीं नंबर क्या होगी हमारे पास, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों का सूत्र भैया। हमारे पास लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों का सूत्र आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है डेरिवेशन ये वाली भी हमारी। 9 नंबर की डेरिवेशन क्या होगी हमारी, 9 नंबर की डेरिवेशन भैया। 9 नंबर वाली डेरिवेशन को देख लेते हैं। 9 नंबर, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए भैया। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक लैम्डा बराबर h अपॉन p, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है भैया। मैं हमेशा बोलता हूं कि इनको तैयार करना है, इनको नहीं छोड़ना, और उसके साथ साथ आप जहां भी इनको और भी डेरिवेशन जो तैयार कर रहे हैं उनको भी कर लो, लेकिन इनको तो छोड़ के ही नहीं जाना है, ये बोल रहा हूं मैं। 10 नंबर क्या हो भैया, 10 नंबर लेंस मेकर फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है भैया। मैं सारी मोस्ट बोलकर मेरा मुंह दिखने लगा है। मैं सारी जो डेरिवेशंस करा रहा हूं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसको क्यों बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप समझो, इनकी अहमियत को समझो। ये हर साल रिपीट हो रही है और इस बार भी रिपीट होने के 100% चांस है। अगली भैया, अगले हमारे पास सैद्धांतिक प्रश्न भैया, सैद्धांतिक प्रश्न। और सैद्धांतिक प्रश्नों से भी क्वेश्चन आते हैं। क्या होते हैं सैद्धांतिक प्रश्न, यहां से क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत कार्यविधि लिखिए, लेकिन संरचना लिखने को नहीं आ रही है, तो क्या भैया इसमें हम चित्र बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? जरूर बनाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको फिजिक्स में बढ़िया नंबर चाहिए है तो फिजिक्स की जो मां है वो है चित्र। चित्र को अच्छे से बनाओ और चित्र को अच्छे से लेबलिंग करो, फुल मार्क्स मिलेंगे। केमिस्ट्री में अगर अच्छे नंबर चाहिए हैं तो रिएक्शन बनाओ और रिएक्शन बड़े तरीके से पूरा रिएक्शन को बनाओ और ब्रैकेट के अंदर बंद करो, फुल मार्क्स मिलेंगे। बायोलॉजी में फुल मार्क्स कैसे लाएं, बड़े तरीके से चित्र बनाओ, उसकी लेबलिंग करो, फुल मार्क्स मिलेंगे। ये तरीके होते हैं टॉपर स्टाइल में कॉपी को लिखने के, और बेहतर तरीके से आप मार्क्स ला पाओगे। बहुत ज्यादा लिखने से नंबर नहीं आते, बहुत कम लिखने से, अच्छा लिखने से, ऑथेंटिक लिखने से नंबर आते हैं भैया। मैं रियल बता रहा हूं। दूसरा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। कमियां बहुत पूछता है भैया। हर इंसान, देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि हर इंसान जो है आपके दोषों के पीछे रहता है कि आपके अंदर क्या अवगुण है, आपके अंदर क्या कमियां हैं। तो कमियां तो एग्जामिनर बहुत पूछता है, लेकिन क्या इनके गुण है वो तो कम पूछता है, लेकिन कमियां रदरफोर्ड के मॉडल की बहुत पूछता है। तो इसीलिए अगर आपसे कोई बोले कि तुझे फिजिक्स में तू पास नहीं हो पाएगा, तेरे मार्क्स कम आएंगे फिजिक्स में, इग्नोर करो। वो जो बोल रहा है उसको इग्नोर करो भाई। कमियां तो सभी लोग गिनाएंगे, अपनी खूबियां गिनो भाई, अपनी खूबियों पर प्रकाश डालो। कमियां तो सभी लोग गिनाएंगे, उसको इग्नोर करो भाई। तो ये सिंपल है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला तीसरा नंबर क्या है कि हाइगेन का सिद्धांत। हाइगेन का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर परावर्तन की व्याख्या बहुत जरूरी है। अपवर्तन की तो चलो एक बार हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन परावर्तन की तो बिल्कुल नहीं स्किप करनी हमें। चौथा नंबर, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा भैया, उसके बाद 5वां नंबर होगा पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। दोनों को तैयार करना है, ऐसा नहीं कि एक को तैयार करना है, दोनों आते एग्जाम में। किसी सेट में अर्ध आएगा, किसी सेट में पूर्ण आएगा। 5वां नंबर क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल लिखिए भैया। बोहर का परमाणु मॉडल बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने कराया है, और जिन्होंने नहीं किया उनको मैं करा दूंगा। आप लोग वो मत चिंता कीजिए, ये सारे टॉपिक्स मैं सॉल्यूशन के साथ लाऊंगा। और बिल्कुल मैं इसके इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा है, अगर आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, तो आप इन चीजों को करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस लाना नहीं पड़ेगा, कॉन्फिडेंस खुद आपके अंदर आएगा। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, आप 15 से 20 नंबर का पेपर आराम से कर पाओगे। 15 से 20 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। और अगर आप कॉन्फिडेंस आपका लो रहा, मैं रियल बता रहा हूं, ये जो बोर्ड का पेपर होता है वो बहुत टफ नहीं होता है। बोर्ड का पेपर जो होता है आपके माइंड सेट के हिसाब से बनता है, और अगर आपने वो चीजें पढ़ी भी होंगी, आप एग्जाम में जाके उस एग्जाम में हॉल में जाकर प्रेशर में भूल जाते हो चीजों को, घर पे याद आ जाती हैं चीजें। क्यों ऐसा क्यों होता है? स्ट्रेस के कारण, डिमोटिवेशन के कारण। ऐसा डिमोटिवेशन किस काम का जो आपके नंबर को ही काट ले, जो आपकी पूरी साल की मेहनत को ही मिट्टी में बर्बाद कर दे। तो वो डिमोटिवेशन नहीं लाना है। अंतिम समय में, लास्ट के महीने में मोटिवेट रहना है और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। ये बिल्कुल सबसे बड़ी चीज है। 6वां नंबर क्या है, डायनेमो का सिद्धांत और इसकी कार्यविधि चित्र सहित याद रखना। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहन, मस्त तरीके से पढ़ते रहो। क्लासेस रेगुलरली आपको मिलेंगी, आपको मजा आएगा, और तैयारी उस लेवल की करा दूंगा कि मैंने फिजिक्स में 94 नंबर स्कोर किया है। तो अगर आप मेरी बातों को फॉलो कर लोगे, 90 से तो कम नहीं आने वाले भैया। 90 तो मान के चलो, 90 तो कम
कम से कम आ ही जाएंगे। आप लोग बड़े तरीके से सारी चीजों को जो मैं बता रहा हूं उनको फॉलो करिए। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल मोटिवेशन के साथ, बिल्कुल मोटिवेट होकर पढ़ाई करिए। बिल्कुल भी आसपास दूर दूर तक डिमोटिवेशन का नामो निशान मत रखना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।